हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज चर्चा हो रही है यूपीएससी क्या भेदभाव करती है। यह सीधा प्रश्न है। देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था जो हमारे यहाँ सिविल सेवा के उच्च अधिकारियों का चयन करती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तरह तरह की सेवाओं का चयन इसके माध्यम से किया जाता है। प्रश्न है, क्या यूपीएससी भेदभाव करती है? बात इसके लिए आंकड़ों और तथ्यों के साथ रखा जाना उचित होगा। यूपीएससी में 2010 के पूर्व हिंदी माध्यम के लोगों का चयन का ग्राफ काफ़ी अच्छा था। 2009 की बात करें तो टॉप 100 में 23 लड़कों का चयन यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लोगों का हुआ था। 2008 में 7 में भी स्थितियां अच्छी थी। लगभग 15 से 20 लोगों का चयन हिंदी माध्यम के लोगों का टॉप 100 में हुआ करता था। कभी कभी 35 से 40 लोगों का चयन का ग्राफ भी रहा है। लेकिन परिवर्तन 2011 के बाद स्पष्ट रूप से दिखने लगे, जहां हिंदी मीडियम का ग्राफ अचानक आश्चर्यजनक ढंग से गिरने लगा। और ये कार्यकाल था यूपीएससी में डीपी अग्रवाल जी का। डीपी अग्रवाल जी मीडिया में भी बहुत तरह के प्रश्न ऐसे छोड़े हैं जो काफ़ी विवादित है। उन्होंने कहा कि हिंदी माध्यम के लड़के योग्य नहीं होते हैं, हिंदी माध्यम के लड़के सिविल सेवा में जाने लायक नहीं होते हैं। और सीसेट आंदोलन, जब मीडिया के द्वारा जो आंदोलन का नाम सीसेट आंदोलन दिया गया, वो आंदोलन 2014 में हुआ था। लेकिन यह आंदोलन क्या वाकई में सीसेट आंदोलन था? इस पर प्रश्न उठाना इसलिए उचित होगा और मैं इसलिए उठाने का हकदार हूँ क्योंकि मैं उस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाया था। वस्तुतः वह आंदोलन जो था वह भाषाई भेदभाव पर आधारित था। उसमें यूपीएससी में 3 स्तर, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्तर पर जो भाषाई भेदभाव हो रहे थे उसको दूर करने की मांग थी। उसमें एक मुद्दा था सीसेट आंदोलन, सीसेट को हटाया जाना। और इसीलिए मीडिया ने चालाकी से इसका नाम सीसेट हटाओ आंदोलन दे दिया, जबकि यह आंदोलन मुख्य रूप से भाषाई भेदभाव पर संकेंद्रित था। बात यह है कि यूपीएससी में भेदभाव होता है, इसका प्रामाणिक आधार क्या है? तो इसके पीछे हम तर्क देते हैं। वस्तुतः यूपीएससी में भाषाई भेदभाव का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो अनुवाद है। इंग्लिश से हिंदी में जो अनुवाद का स्तर है वो काफ़ी ख़राब है। वो जो है कि कोई भी लड़का अगर उसे पढ़े तो हिंदी में अर्थ कुछ और उसका निकल जाता है या उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। ऐसे में हिंदी माध्यम के लोग जो है छात्र हैं वो अपने आप को जो है कि एक साजिश का शिकार मानते हैं। क्या भारत में हिंदी भाषा के लिए विशेष रूप से अनुवाद को जो है कि नहीं किया जा सकता है जो कि योग्य हो और पूर्ण रूप से हिंदी पर आधारित हो? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विश्व स्तर पर भाषाई भेदभाव क्या किसी सिविल सेवा में होता है? रसिया में रसियन लैंग्वेज को महत्व दिया जाता है, चाइना में अपनी भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत में अंग्रेजी की जड़ता काफ़ी मजबूत है और उससे उपेक्षा का शिकार होती है भारतीय भाषा, जो कि आप एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। 2010 से पूर्व की स्थितियां इस प्रकार थी और 2010 के बाद की स्थितियों को अगर आप देखें तो स्थिति पलटता हुआ नज़र आता है। सवाल अब ये होने लगते हैं कि टॉप 10 में 2-3 लड़कों का चयन पहले हिंदी भाषा के लोगों का होता था, लेकिन अब प्रश्न उठता है क्या टॉप 50 में हिंदी भाषा के लोग हैं या नहीं हैं? अब प्रश्न ये उभरता है कि टॉप 100 में हिंदी भाषा के लोग हैं या नहीं हैं? अब प्रश्न ये उभरता है कि 2000 टॉप 200 में हिंदी मीडियम के लोग हैं या नहीं हैं? तो ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं और कुल चयन जो होता है वो ग्राफ सिमट कर कभी 24, कभी 32, कभी 23 ये ग्राफ हो जाता है
जो कि स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। 2014 में मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना, बनारस में सभी जगह उत्तर भारत में छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन पत्रकारिता जगत ने इसे सरकार विरोधी आंदोलन करार देकर मात्र सीसेट आंदोलन का नाम दे डाला और भाषाई भेदभाव की जो मांग थी कि इसमें सुधार किया जाए, यह मुद्दा पूरी तरह से दब गया। यह मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी में जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है उसका कहना है कि हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक संस्कृति है और हिंदी का अगर पतन होता है तो भारतीय संस्कृति का पतन तय है। ऐसे में हिंदी के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह कहाँ तक उचित है, यह सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए एक कमेटी बनाकर यूपीएससी में तमाम तरह की सुधार किए जाने की आवश्यकता है और पीसीएस के स्तर पर भी भाषाई भेदभाव न हो, इसके लिए तमाम सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर सभी लड़कों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जगह पर ये मांग जो है फैला दिया जाना चाहिए और सभी सांसदों से यह मांग किया जाना चाहिए कि आप भाषाई भेदभाव को यूपीएससी में दूर करें, या फिर ये आंकड़ा अब इस तरह जो है कि चौंकाने वाला होगा। कभी कभी यह भी प्रश्न हो जाएगा, क्या यूपीएससी में एक भी लड़के हिंदी माध्यम के हैं? क्या इंतज़ार हम लोग इसलिए कर रहे हैं? इसलिए यह प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यूपीएससी में क्या भाषाई भेदभाव दूर होगा या हमारे ही देश में हिंदी दम तोड़ती रहेगी और हम अपने सवाल को सिर्फ योग्यता के नाम पर जो है दबाते रहेंगे। क्या 2008 के पहले हिंदी भाषा के लोग योग्य थे तो 8 के बाद परिवर्तन ऐसा क्या हो गया कि हिंदी भाषा पूर्णतः अयोग्य हो गई? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब भारत में वर्तमान सरकार को देना चाहिए और नहीं तो इसमें सुधार करने के लिए व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें और सभी लोग से अपील है कि इसमें सुधार के प्रयास के लिए पुनः एक बार आवाज़ उठाएं। सभी लोगों को धन्यवाद।